दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखेंगे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के शॉर्ट्स नोट्स। और अपन इससे पहले राजस्थान जीके के बहुत सारे टॉपिक के शॉर्ट्स नोट्स देख चुके हैं। वो सभी एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य व गठन। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा। मानव अधिकारों की पहली बार घोषणा वो 1948 में की गई। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन है वो किया गया 10 दिसंबर 1948 से। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन है वो 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन है वो 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 अध्याय 5 में धारा 21 से 29 में राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में प्रावधान है। राज्य मानव अधिकार आयोग एक संवैधानिक और वैधानिक निकाय है, अर्थात संवैधानिक नहीं है। मुख्य उद्देश्य मानव अधिकारों की रक्षा व निगरानी। राजस्थान मानव अधिकार आयोग गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत गठित 18 जनवरी 1999। कार्य प्रारंभ 23 मार्च 2000। मुख्यालय जयपुर। संरचना बहुसदस्यीय निकाय। गठन के समय एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। वर्तमान में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य है। संशोधन 2006 के बाद है। अध्यक्ष और राजस्थान उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों में से है। एक सदस्य उच्च न्यायालय जिला न्यायालय का न्यायाधीश और 7 वर्ष का अनुभव। एक सदस्य है वो मानव अधिकारों का विशेषज्ञ होना चाहिए। नियुक्ति प्रक्रिया धारा 22 से नियुक्ति राज्यपाल द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर। चयन समिति में जो मुख्यमंत्री है वो अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री सदस्य, विधानसभा अध्यक्ष सदस्य और विधानसभा में विपक्ष का नेता भी सदस्य होता है। ये चयन समिति में ये 4 सदस्य मिलकर चयन समिति बनाते हैं। कार्यकाल धारा 24 से अध्यक्ष सदस्य 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। पूर्व में 5 वर्ष या 70 वर्ष थी। पुनर्नियुक्ति संभव। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। हटाने की प्रक्रिया धारा 23 से राष्ट्रपति के आदेश से उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद हटाया जा सकता है यदि कार्य करने में असमर्थता या कदाचार प्रमाणित हो। अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी एक सचिव। मुख्य कार्यपालक अधिकारी राज्य सरकार के सचिव पद के बराबर है। अपनी स्वयं की अन्वेषण एजेंसी जिसका नेतृत्व है आईजी रैंक से कम ना हो। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वो राज्य सरकार को सौंपता है। धारा 33 से वित्तीय स्वायत्तता राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन है। मानवाधिकार आयोग के कार्य सामाजिक, नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार। राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर मानवाधिकार उल्लंघन की जांच। सो मोटो याचिका द्वारा शिकायतों पर स्वतः संज्ञान। मानवाधिकार उल्लंघन पर स्वतः संज्ञान ले सकता है या स्वयं पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर जांच शुरू कर सकता है। मानवाधिकार आयोग पर शोध व साक्षरता का प्रचार प्रसार। गैर सरकारी संगठनों के प्रयास को प्रोत्साहित करना। उपायों की सिफारिश व अवरोधों का पुनरावलोकन है। जिला मुख्यालय पर मानवाधिकार आयोग प्रकोष्ठ की स्थापना। न्यायालय की अनुमति से लंबित मामलों में हस्तक्षेप। राज्य के कारागार बंदी गृह का निरीक्षण है। लोक सेवक द्वारा उल्लंघन की जांच। केवल जांच, सिफारिश से दंड देने की शक्ति नहीं। जांच और सिफारिश ही कर सकता है, दंड देने की शक्ति है वो मानवाधिकार के पास नहीं है। 1 वर्ष से पुराने मामले की जांच नहीं करता। अन्य आयोगों में लंबित मामलों की जांच नहीं करता। अगर कोई मामला है वो 1 वर्ष से पुराना है तो मानवाधिकार आयोग उसकी जांच नहीं कर सकता है। और अन्य आयोगों में अगर कोई मामला लंबित है तो उसकी जांच नहीं कर सकता। महत्वपूर्ण तथ्य। प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर, एकमात्र महिला अध्यक्ष। सबसे लंबा कार्यकाल नंगेंद्र कुमार जैन 5 वर्ष। न्यूनतम कार्यकाल कांता भटनागर। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष अमर सिंह गोदारा।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे अध्यक्ष जस्टिस सैयद शमीर अहमद। सबसे लंबा कार्यकाल सदस्य पुखराज सिरवी। न्यूनतम कार्यकाल सदस्य का नमोनारायण मीणा। आयोग की प्रक्रिया 2001 में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कामकाज के लिए प्रक्रिया या विनियम। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की सूची कांता भटनागर 23 मार्च 2000 से अगस्त 2000, शहीद सगीर अहमद, नंगेंद्र कुमार जैन, प्रकाश टाटिया, गोपाल कृष्ण व्यास, गंगाराम मूलचंदानी 27 जून 2024 से वर्तमान तक। अब बात करेंगे आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग। स्थापना व इतिहास 1926 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना। 1924 में ली कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। राजस्थान गठन के समय 22 में से 3 प्रांतों जोधपुर 1939, जयपुर 1940 और बीकानेर 1946 में लोक सेवा आएगा। 16 अगस्त 1949 को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर के लोक सेवा आयोग समाप्त है। 16 अगस्त 1949 राज प्रमुख स्वामी मान सिंह द्वितीय द्वारा आरपीएससी की स्थापना हेतु अध्यादेश है। और 22 दिसंबर 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना गजट प्रकाशन है। स्थानांतरण प्रारंभ में जयपुर और 21 अगस्त 1958 को पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर अजमेर स्थानांतरित किया गया। संविधान में उल्लेख है भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 है। संवैधानिक स्थिति एक संवैधानिक संस्था है। भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 है। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग है। प्रत्येक राज्य में के लिए एक लोक सेवा आयोग, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन है। संसद से कानून है। संयुक्त आयोग अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 316 नियुक्ति व कार्यकाल है। नियुक्ति है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से। योग्यता 50% सदस्य ऐसे जो 10 वर्ष प्रशासनिक पद पर रहे हो। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो। त्यागपत्र राज्यपाल को पुनर्नियुक्ति सदस्य अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन पुनः सदस्य नहीं बन सकता। एक बार सदस्य अध्यक्ष बनने के बाद पुनः सदस्य के रूप में काम नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 317 निलंबन व हटाना। कारण केवल कदाचार। राष्ट्रपति के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच में दोष सिद्धि पर जांच के दौरान राज्यपाल निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 318 संख्या व सेवा शर्तें निर्धारण। अध्यक्ष सदस्यों की संख्या और शर्तें राज्यपाल द्वारा। संख्या 3 1+2 वर्तमान 2011 से 8 7+1 है। अभी वर्तमान में कुछ इसमें संशोधन कर सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई है। अनुच्छेद 320 कार्य राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा, सिविल सेवाओं की भर्ती, पदोन्नति, अंतरण, अनुशासनात्मक मामलों में परामर्श है। अनुच्छेद 322 वेतन और भत्ते राज्य की सिंचित निधि पर भारित है। अनुच्छेद 323 प्रतिवेदन है। प्रत्येक वर्ष राज्यपाल को आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन है। आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर। स्थापना 22 दिसंबर 1949 है। वर्तमान अध्यक्ष सहित सदस्य 8 है। संविधान में राजस्थान भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 है। मुख्य कार्य राज्य सेवाओं के लिए परीक्षा एवं परामर्श है। आरपीएससी में जो सदस्य संख्या है 7+1 है। अब जो अभी अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 10+1 कर दी है। 3 सदस्य आरपीएससी में बढ़ा दिए गए हैं। आरपीएससी महत्वपूर्ण बिंदु। राजस्थान के राज प्रमुख राज्यपाल द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित रूप से करने के लिए निम्न नियम पारित किए गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा विनियम 1951। राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें विनियम 1974। लोक सेवा आयोग से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 16, 234, 315 से 323 है। आरपीएससी का मुख्यालय है वो कहाँ है? अजमेर में। लोक सेवा दिवस है वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष एस के घोष 22 दिसंबर 1949 से 25 जनवरी 1950 है। आरपीएससी के दूसरे अध्यक्ष एस सी त्रिपाठी 1950 से 1951। आरपीएससी के तीसरे अध्यक्ष डीएस तिवारी। आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू 12 जून 2025 से लगातार सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष
DS तिवारी। न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष थे PS यादव। RPSC के सदस्य जो राज्यपाल के मुख्य सचिव रहे सांवलदान उज्ज्वल। अध्यक्ष और सचिव दोनों पदों पर रहने वाले व्यक्ति NK बैरवा। जो अध्यक्ष और सचिव दोनों रहे वो NK बैरवा थे। RPSC के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे LL जोशी। RPSC में कार्यवाहक अध्यक्ष LL जोशी, BL राउत, SC सिंगारिया, SS टांक, HN मीणा, RD सैनी, शिव सिंह राठौड़, जसवंत सिंह राठी। RPSC के सदस्य जो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे रघु तिलक। RPSC के सदस्य जो लोकसभा सदस्य भी रहे दुलेश्वर मीणा और दिव्या सिंह। RPSC के सदस्य जो पूर्व में मंत्री रही श्रीमती कमला भील। RPSC की वे महिला सदस्य जो संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रहे कांता खातूरिया व प्रकाशवती शर्मा। RPSC में पूर्व महिला सदस्य श्रीमती कांता खातूरिया, श्रीमती कमला भील, श्रीमती प्रकाशवती शर्मा, श्रीमती दिव्या सिंह, श्रीमती राजकुमारी गुर्जर। RPSC में वर्तमान महिला सदस्य श्रीमती संगीता आर्य, श्रीमती मंजू शर्मा। हरीशचंद्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर। राजस्थान में प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 1957 में जोधपुर में स्थापना की गई, जिसे 1963 में जयपुर स्थानांतरित किया गया। जो हरीशचंद्र माथुर राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रशासन संस्थान है वो जयपुर में है और यह शुरुआत में जोधपुर में स्थापना इसकी की गई और 1963 में इसे जयपुर स्थानांतरण कर दिया गया। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग स्थापना। राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव कराने के लिए राज्यपाल द्वारा 1 जुलाई 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका मुख्यालय जयपुर में है। संवैधानिक आधार है पंचायती राज संस्थाएं अनुच्छेद 243 के, नगरीय संस्थाएं अनुच्छेद 243 जेड। 73वां संविधान संशोधन इस व्यवस्था का मूल है। संरचना और प्रमुख पद है। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य निकाय है जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त ही मुखिया होती है। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य निकाय है जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त ही मुखिया होता है। आयोग में एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य स्तरीय चुनाव प्रबंधन में मदद करता है। जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है वो राज्य स्तरीय चुनाव प्रबंधन में मदद करता है। जिला कलेक्टर को जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। चुनाव संचालन व मतदाता सूची के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर BLO बूथ लेवल ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। आयोग की भूमिका। पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन संबंधी सभी कार्य, निर्वाचन नामावली तैयार करना, चुनाव कार्यक्रम बनाना, संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन। सांसद और विधायक चुनाव करवाने की जिम्मेदारी भारतीय निर्वाचन आयोग की होती है। कार्यकाल व हटाने की प्रक्रिया। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। IAS अधिकारी होते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। त्यागपत्र राज्यपाल को देना होता है। पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। कदाचार या असमर्थता के आधार पर तकनीकी पहलू। राजस्थान में EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सबसे पहले नगरपालिका चुनाव में उपयोग हुआ। नोटा नन ऑफ द अबव विकल्प पहली बार 2013 की 14वीं विधानसभा के चुनाव में लागू हुआ। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख आयुक्त अमर सिंह राठौड़ 1 जुलाई 1994 में से 30 मार्च 2000 सबसे लंबा कार्यकाल। नेकराम बसीन सबसे छोटा कार्यकाल। इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम लुभाया, प्रेम सिंह मेहरा, मधुकर गुप्ता 14 अगस्त 2022 से वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन IAS। आयोग सिर्फ पंचायत और नगर निकाय चुनाव करवाता है। मतदाता सूची को सही और त्रुटिहीन बनाने के लिए BLO नियुक्त किए जाते हैं। चुनाव के समय जिला कलेक्टर को ही जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया जाता है। राजस्थान राज्य वित्त आयोग। परिचय। स्थापना 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं अनुच्छेद 243I और नगरीय संस्थाओं अनुच्छेद 243Y की वित्तीय स्थिति मजबूत करना और उन्हें पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना। गठन और प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल द्वारा गठित संवैधानिक निकाय है।
कार्य है वो पंचायत और नगर पालिकाओं को अनुदान, कर, शुल्क आदि के निर्धारण की सिफारिश है। राज्य व पंचायत नगर पालिकाओं के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण पर सिफारिश है। राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, जो कि विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है। संरचना 5 सदस्यीय होती है, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य। नियुक्ति अध्यक्ष व सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। त्यागपत्र राज्यपाल को। वर्तमान स्थिति 2024-25 है। छठा राज्य वित्त आयोग कार्यरत है। अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह, सदस्य श्री लक्ष्मण सिंह रावत और श्री अशोक लाहौटी। राजस्थान राज्य वित्त आयोग अध्यक्षों की सूची। पहला का कृष्ण कुमार गोयल, गठन 24 अप्रैल 1994। हीरालाल देवपुरा, मई 1999। माणिकचंद सुराणा, मई 2004। चौथा डॉक्टर BD कल्ला, मई 2010। डॉक्टर ज्योति किरण, जुलाई 2014। प्रद्युमन सिंह, 12 अप्रैल 2021। अनुच्छेद 243I पंचायती राज के लिए और अनुच्छेद 243I, अनुच्छेद 243Y नगरीय निकायों के लिए। राजस्थान राज्य महिला आयोग गठन एवं प्रकृति। गठन तिथि 15 मई 1999। प्रकृति सांविधिक और गैर संवैधानिक निकाय है। मुख्यालय जयपुर में है। देश में स्थान केरल के बाद राजस्थान का दूसरा राज्य जिसने महिला आयोग की स्थापना की। परामर्शकारी निकाय एडवाइजरी बॉडी जांच करता है, दंड नहीं दे सकता। संरचना धारा 3, कुल सदस्य 4, 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य। 1 सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति की महिला। 1 सदस्य अन्य पिछड़ी जाति OBC की महिला। 1 सदस्य सचिव राज्य सरकार द्वारा नियुक्त। अध्यक्ष ऐसी महिला जो महिलाओं की समस्याओं को समझने और निपटाने का अनुभव रखती हो। नियुक्ति है वो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वो राज्य सरकार द्वारा। कार्यकाल 3 वर्ष है। धारा 4 है। त्यागपत्र राज्य सरकार को बैठक के 2 महीने में कम से कम एक बार। वेतन सेवा शर्तें हैं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित। पद से हटाने के कारण धारा 3 है। पद से हटाने के कारण धारा 8 में है दिवालिया घोषित होना, अपराध में दोषी ठहराया जाना, लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहना, कार्य करने में असमर्थता। शक्ति धारा 10 में दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। मुख्य कार्य धारा 11, महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार की जांच, पीड़ित महिला की शिकायतों का निवारण, महिलाओं के हितों की रक्षा व न्याय दिलाना, संवैधानिक प्रावधानों की निगरानी और सशक्तिकरण के प्रयास है। राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्षों की सूची। श्रीमती कांता कतूरिया, 15 मई 1999 से 2002। पवन सुराना, जनवरी 2003 से जनवरी 2006। श्रीमती तारा भंडारी, अप्रैल 2006 से अप्रैल 2009। लाड कुमारी जैन, नवंबर 2011 से नवंबर 2014। सुमन शर्मा, अक्टूबर 2015 से अक्टूबर 2018। श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती, 11 फरवरी 2022 से 10 फरवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 से पद रिक्त होने के बाद से इस पद पर कोई नया अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। प्रणेता अरुणा राय, मजदूर किसान शक्ति संगठन, 1995, चांदगेट ब्यावर। सम्मान है अरुणा राय का रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति की स्वीकृति 15 जून 2005 को। भारत में लागू 12 अक्टूबर 2005 से। राजस्थान में लागू 13 अक्टूबर 2005 से। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 से इस अधिनियम के लागू होने के बाद निरस्त कर दिया गया। मुख्य उद्देश्य आमजन को उपयोगी सूचना की आसान पहुंच, नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकारी कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाना, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया। आवेदन, लोक सूचना अधिकारी को आवेदन देना। सूचना की अवधि 30 दिन के अंदर है। यदि 30 दिन बाद सूचना मिलती है तो आवेदनकर्ताओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पहली अपील, यदि सूचना मिले या पूर्ण मिले तो 60 दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी के पास है 15 दिन की अवधि के अतिरिक्त दी जा सकती है। दूसरी अंतिम अपील वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी के बाद राज्य सूचना आयोग, केंद्र सूचना आयोग के पास है। दंड, सूचना नहीं देने या गलत सूचना देने पर PIO को 250 रुपये पर डे, अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
धारा 6(3) यदि संबंधित प्राधिकरण के पास सूचना नहीं है तो आवेदन सही प्राधिकरण को स्थानांतरित करना आवश्यक है। सूचना देने से इनकार की मुख्य बातें: राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा से संबंधित सूचना जिससे किसी व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाए, विधानसभा संसद की कार्य प्रणाली प्रभावित हो, न्यायपालिका के आदेश की अवहेलना हो, विदेशी सरकार से प्राप्त विश्वसनीय सूचना, पुलिस या सुरक्षा व्यवस्था, कैबिनेट के कागजात। महत्वपूर्ण बिंदु: प्रत्येक विभाग में लोक सूचना अधिकारी PIO की नियुक्ति अनिवार्य है। विभागाध्यक्ष के अधीनस्थ वरिष्ठतम अधिकारी को POI लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। PIO प्रकाशित सूचना का प्रतिवर्ष अद्यतन करेगा। शुल्क: आवेदन शुल्क 10 रुपये प्रति पृष्ठ, A3 या A4 शुल्क 2 रुपये। गरीबी रेखा से नीचे BPL वाले अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क। राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन अधिनियम विनियम 2007 लागू 27 जुलाई 2007। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के अंतर्गत RTI एक्ट से जुड़े मुख्य प्रावधान। अध्याय 5 सूचना आयोग की शक्तियां, कार्य, अपील, दंड का प्रावधान। राजस्थान राज्य सूचना आयोग RIC ध्येय वाक्य अवधानी जनभ्य। सूचना आयोग एक वैधानिक, सांविधिक व स्वायत्तशासी निकाय है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग RIC सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में उल्लेखित मामलों के संबंध में अंतिम अपीलीय प्राधिकरण है, अर्थात इसके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होंगे। RIC को ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और उसकी जांच करने का अधिकार है जो किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 15 के तहत राजस्थान राज्य सूचना आयोग RIC का गठन किया जाएगा। धारा 15(1) गठन: 18 अप्रैल 2006 को प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त MD कोरानी। धारा 15(2) संरचना: बहुसदस्यीय निकाय जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त नियुक्त हो सकते हैं। राजस्थान सूचना आयुक्त: राजस्थान सूचना आयोग में वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त व 4 सूचना आयुक्त के पद सृजित हैं। धारा 15(3) नियुक्ति: मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल एक चयन समिति की सिफारिश पर करता है। चयन समिति में मुख्यमंत्री समिति का अध्यक्ष होता है। विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक मंत्रिमंडल का सदस्य। धारा 15(7) मुख्यालय जयपुर में। धारा 16 पदावधि एवं सेवा की शर्तें: मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त का कार्यकाल है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। राज्यपाल या उनके द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा, राज्यपाल या उनके द्वारा किसी नियुक्त व्यक्ति द्वारा। त्यागपत्र: राज्यपाल को वेतन भत्ते हैं राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समान होते हैं। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों के वेतन व भत्ते का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। जो वेतन व भत्तों का निर्धारण है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। धारा 17 पद से हटाना: मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों को राज्यपाल के आदेश द्वारा कदाचार व असमर्थता के आधार पर पद से तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा दिए गए निर्देश पर जांच के बाद यह रिपोर्ट दी हो कि उस व्यक्ति के पद से हटा देना चाहिए। राज्यपाल निम्नलिखित दशाओं में मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को हटा सकता है: जब दिवालिया घोषित होने पर, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर, पदावधि के दौरान पद के कर्तव्यों व अन्य किसी लाभ का पद धारण करने पर, या मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य होना। अन्य प्रमुख तथ्य: आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपता है जिसे विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है। अपीलीय शक्तियां: धारा 19(1) ऐसा कोई व्यक्ति जिसे समय के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं हो या राज्य सूचना के अधिकारी किसी निर्णय से असहमत है, वह सूचना की प्राप्ति या अवधि की समाप्ति के 30 दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को प्रथम अपील कर सकता है जो राज्य लोक सूचना अधिकारी से ऊपर का वरिष्ठ अधिकारी हो। धारा 19(3) राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रथम अपील के आदेश की तिथि से 90 दिवस के भीतर की जा सकती है। धारा 19(7) आयोग का आदेश बाध्यकारी होता है।
आवेदन सूचना न देने या गलत देने पर आयोग ये पाता है कि सूचना का आवेदन लेने से इनकार कर दिया गया, निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, जानबूझकर अधूरी या झूठी सूचना दी, आवेदन की विषय वस्तु को नष्ट किया, तो वह लोक सूचना अधिकारी पर सूचना उपलब्ध कराने तक 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त MD कोरानी 2006 से 2011, T श्रीनिवासन 2011 से 2015, सुरेश कुमार चौधरी 2015 से 2018, देवेंद्र भूषण गुप्ता 2020 से 2023 और मोहनलाल लाठर 9 सितंबर 2024 से वर्तमान में लगातार। महत्वपूर्ण पोर्टल से राजस्थान संपर्क पोर्टल जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने व समस्याओं के निराकरण हेतु 2014 में शुरू किया गया। जन कल्याण पोर्टल सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु 18 दिसंबर 2020 को प्रारंभ। RTI पोर्टल 2.0 राज्य सूचना आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों, इस प्रकार से इस टॉपिक के शॉर्ट्स नोट्स अपन ने देखे हैं और इसी प्रकार से आप सभी टॉपिक के शॉर्ट्स नोट्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।